विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को स्थापित करने वाले, प्रतिस्थापित करने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। और आप सभी श्रद्धावंत उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्मपद में कथा देखेंगे। जब एक बार जब भगवान बुद्ध विहार कर रहे होते हैं तो एक राज्य में जाते हैं। वहां का जो राजा होता है सुप्रबुद्ध, वो भगवान बुद्ध के प्रति अच्छे विचार नहीं रखता था। इसलिए जब भगवान बुद्ध रास्ते में चारिका कर रहे होते संघ के साथ में, तो सुप्रबुद्ध जो है उनके रास्ते में आके आड़ा खड़ा हो जाता है, उनको जाने के लिए आगे रास्ता नहीं देता। तो भगवान दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। तो सुप्रबुद्ध अपने किसी सेना के किसी व्यक्ति को भगवान के पीछे लगा देता है कि क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, सुनकर क्या ना करके। तो भगवान चारिका करते अपने विहार में जा रहे होते हैं। तो रास्ते में भिक्षु प्रश्न करते, भगवान सुप्रबुद्ध राजा ने आपको रास्ता नहीं दिया तो उसकी क्या गति होगी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं उसने भगवान बुद्ध के प्रति अच्छे विचार नहीं रखे हैं, इसलिए आज से 7 दिनों के बाद में वो महल की अटारियों की सीढ़ियां है वहीं पे जमीन में धंस जाएगा करके। तो सारी बातों के बारे में जब वो पता चलता है सुप्रबुद्ध को कि भगवान बुद्ध ने ऐसी ऐसी बातें कही है, तो सारी सुरक्षा कर लेता है। अपने सारे सैनिकों से कहता है कि मुझे हमेशा संभाल लेना, मैं कभी भी इधर उधर डगू या थोड़ा सा भी हिलूं या मुझे कुछ भी हो जाए तो तुरंत मुझे संभाल लेना, बचा लेना करके कहता है। और ऐसी बातों को जानने के बाद में ये सारी जो व्यवस्था थी सुप्रबुद्ध की भगवान के पास में आती है कि भगवान वो सुप्रबुद्ध है अपने ऐसे ऐसी व्यवस्था कर रहा है करके अपने बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो भगवान कहते हैं मेरी बात कहीं भी कभी भी गलत नहीं होगी करके। तो वो 7 दिनों तक क्या करता है कि उस सीढ़ियों को ही उखाड़ करके फेंक देता है और अपने आप को बड़ा ही सैनिकों से बचा करके रखता है, अपने आप को घेरा बना करके रखता है, सुरक्षित करके रखता है। 7वें दिन क्या होता है कि उसके जो घोड़े होते हैं काफी जोर से हल्ला कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, इधर उधर दौड़ रहे होते हैं। उसको सुन करके सुप्रबुद्ध सोचता है कि मैं घोड़े को बस में कर लूंगा करके वो जाता है और घोड़े को बस में करने के लिए देखता है। जैसे घोड़े के ऊपर सवार होता है, घोड़ा ला करके उसको वही जगह पे जब भगवान बुद्ध ने कहा था उसी जगह में ला करके उसको पटक देता है और वहीं पे धंस के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो सारे भिक्षु कहते हैं कि भगवान इस संसार में बुरे कर्मों से बचने की कोई जगह नहीं है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इस संसार में बुरे कर्मों से बचने की कोई जगह नहीं है, ना कोई समुद्र है, ना कोई पर्वत है, ना कोई आकाश है। अगर मनुष्य ने बुरे कर्म को किया है, अकुशल कर्मों को किया है, तो उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी, पनिशमेंट जरूर मिलेगा, जिस प्रकार से सुप्रबुद्ध के साथ में हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को सदैव श्रद्धावंत होना चाहिए, कभी भी गलत या गंदे या बुरे विचारों को अपने मन में नहीं लाना चाहिए, बल्कि अपने मन को हमेशा निर्मल, पवित्र और अच्छे विचारों को ही लेके आना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्मों को करने में अपने मन को लगाना चाहिए और अपने शरीर, वाणी, मन से हमेशा अच्छे अच्छे कर्मों को ही करना चाहिए, जिससे मनुष्य का जीवन सुखपूर्वक बीतता है, मंगलमय होता है, कल्याणमय होता है। इसी मंगल समय, इसी कल्याण समय। आप सभी ने धम्मपद की इस कथा को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना, ध्यान पूर्वक सुना। इससे आपके भगवान बुद्ध, उनके धम्म और संघ के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी रहे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता,
सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।